लीजिए कि आपसे पूछा गया है कि थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा, पहली बात तो। और दूसरा, इन मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है उन वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन है। सो दिस इज द क्वेश्चन कि थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा और वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये थीटा जो है कांस्टेंट होता है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 45। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि ये कांस्टेंट होता है। और हमने देखा था कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, एनर्जी इंटरसेप्ट है, वो वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। तो ये आपका वर्क फंक्शन फॉर 2 एंड दिस विल बी योर वर्क फंक्शन फॉर 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन 1 ज्यादा है, तो सेकंड एनालिसिस अपन लिख सकते हैं दैट वर्क फंक्शन फॉर 1 इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर 2। यहाँ से आप ये एनालिसिस निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्क फंक्शन 1 का ज्यादा है तो इसको आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। तो 1 का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा 1 का वो कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सेकंड, और इक्विवेलेंटली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा 1 का दैट विल बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर। तो ये इस ग्राफ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके क्या एनालिसिस है, एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या इसमें